14 फरवरी 2018 जब पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, उसी दिन एक ऐसी खबर आई जिसने भारत के बैंकिंग इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो था पंजाब नेशनल बैंक का चर्चित घोटाला, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोविंद टॉक्स के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे पीएनबी घोटाले पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। साल 2018 भारत के बैंकिंग इतिहास का एक ऐसा साल जिसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खबर आती है कि देश के एक बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के एक शाखा से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया। रकम थी तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए। देश भर में एक ही सवाल था कि इतना बड़ा मामला इतने लंबे समय तक छिपा कैसे रहा। छोटी सी शुरुआत मुंबई की ब्रेडी हाउस ब्रांच से, यहीं से इस मामले की शुरुआत मानी जाती है। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ कारोबारी समूहों को विदेशों में व्यापार के लिए बैंकिंग गारंटी के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU जारी किए गए, लेकिन आरोप यह था कि इनमें से कुछ LOU आवश्यक प्रक्रिया और रिकॉर्ड से बाहर जारी किए गए थे। अब समझते हैं कि LOU होता क्या है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यापारी को इससे सामान खरीदना है, तो वह अपने बैंक से कहता है कि मेरे लिए गारंटी दीजिए ताकि हम विदेशी बैंक से अल्पकालिक ऋण ले सकें। अगर बैंक सभी नियमों के अनुसार गारंटी जारी करता है तो इसे LOU कहा जाता है। समस्या तब पैदा होती है जब ऐसी गारंटी बिना उचित प्रक्रिया के या बिना नियंत्रण के जारी किए जाने के आरोप लगे। फिर क्या होता है, जांच के अनुसार कुछ लेन देन बैंक के मुख्य रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहे थे, तब में सही तरीके से दर्ज नहीं हुए थे। इसका मतलब यह था कि बैंक के दूसरे स्तरों पर बैठे बैंक अधिकारियों को पूरी तस्वीर दिखाई ही नहीं दे रही थी। खुलासा हुआ कैसे? 2018 में जब नए अधिकारियों ने संबंधित ग्राहकों से सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के तहत नई गारंटी के लिए आवश्यक दस्तावेज मांगे, तो जवाब मिला, हम तो पहले भी ऐसे ही गारंटी लेते रहे। अब यहीं से सब गहराता चला गया। रिकॉर्डों की जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। मामला सामने आते ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। कई जगह छापेमारी हुई। पूरे देश में बैंकिंग सुरक्षा और निगरानी पर चर्चा तेज हो गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या यह सिर्फ लोगों की वजह से हुआ है या सिस्टम में पहले से ऐसी कमियां थी जिनका फायदा उठाया गया? इसी सवाल का जवाब और इस पूरे मामले के बाद भारत की बैंकिंग व्यवस्था में कौन कौन से बदलाव किए गए, ये जानते हैं। जिस मामले को पहले कुछ लोग बैंक की एक समस्या समझ रहे थे, वो पूरे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। जिस मामले को पहले कुछ लोग एक बैंक की समस्या समझ रहे थे, अब वह पूरे देश की चर्चा बन चुका था। हर न्यूज चैनल पर एक ही सवाल, आखिर इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? और पीएनबी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद कई सारी एजेंसियां जांच शुरू कर दी। दस्तावेजों की जांच शुरू हुई, डिजिटल रिकॉर्ड देखे गए, लेन देन का मिलान किया गया। जांच के दौरान कई सारे ऐसे रिकॉर्ड सामने आए जिनकी गहराई से पड़ताल की गई। इस बीच यह भी सामने आया कि प्रमुख आरोपियों से जुड़े कुछ लोग भारत से बाहर जा चुके थे। इसके बाद पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही हुई और आपत्तियों को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सहयोग की कोशिशें की गईं। देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा था,
कि क्या इतनी बड़ी रकम वापस आ पाएगी। जनता का गुस्सा, सोशल मीडिया पर लोग नाराज थे। कुछ लोगों का कहना था कि अगर आम आदमी एक ईएमआई अगर लेट कर दे तो नोटिस पे नोटिस आने लगती है। फिर इतने बड़े मामले इतने लंबे समय तक कैसे नहीं दिखे। यही सवाल संसद से लेकर टीवी डिबेट तक पहुंचा। क्या बैंक सुरक्षित है? और यह सवाल स्वाभाविक भी है, लेकिन विशेषज्ञों ने साफ कहा कि एक मामले का मतलब ये नहीं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम ही असुरक्षित है, बल्कि ऐसे मामलों के बाद सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जाता है। इस घटना के बाद आंतरिक नियंत्रण, बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर निगरानी, क्रय प्रक्रियाओं की समीक्षा, जोखिम प्रबंधन और ऑडिट को मजबूत करने के कदम उठाए गए। यानी एक घोटाले ने पूरे सिस्टम को अपनी कमजोरियां पहचानने पर मजबूर कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह भारत का अकेले बड़ा बैंक घोटाला था? ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे कई मामले हुए जिनमें से सिर्फ एक बैंक नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था ही डगमगा गई थी। अब हम अगले एपिसोड में उस इंसान की कहानी समझेंगे जिसने शेयर बाजार और बैंकिंग सिस्टम की ऐसी तैसी करके पूरे सिस्टम को चौंका दिया था। उसका नाम था हर्षद मेहता। आशा करते हैं ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।